ओम नमः शिवाय। योग जीवनचर्या साधक संघ के उपस्थित योग स्वयं सेवक और उनके भीतर उपस्थित देवादिदेव महादेव की शिव चैतन्यता को प्रणाम करके आज की शिव संहिता के तीसरे पटल पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करते हैं। तीसरे पटल में देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, हृदयस्थ पंकजम दिव्यम दिव्यलिंगेन भूषितम कादिठान्ता क्षरोपितम द्वादशाण विभूषितम। हे महादेवी, प्राणी के हृदय स्थान में एक सुंदर पद लिंग से शोभायमान है और यह पद क से ठ तक 12 वर्ण से सुशोभित है, अर्थात क ख ग घ इंग च छ ज झ भ ट ठ। आगे कहते हैं, प्राणो वसति तत्रैव वासनाभिर अलंकृत अनादि कर्म संलिष्ट प्राप्याहंकार संयुक्त। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर हृदय स्थान पर ही प्राण की स्थिति है और अनादि कर्म अहंकार से संयुक्त वासना से अलंकृत है। आगे कहते हैं, प्राणस्य वृत्ति भेदेन नामानि विविधानि च वर्तन्ते तानि सर्वाणि कथितुम नैव शक्यते। हे महादेवी, प्राण के वृत्ति भेद से जो इस शरीर में वायु वर्तमान में उपस्थित है उसके बहुत प्रकार हैं, जिसके वर्णन की शक्यता नहीं है, अर्थात उसके वर्णन का प्रयोजन नहीं है। इसीलिए हे योग स्वयं सेवकों, यदि ध्यान करने का मन करें तो सबसे पहले अपने वक्षस्थल के मध्य स्थान पर दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे पर रखिए और अपने हृदय के सक्रियता का अनुभव कीजिए, आनंद कीजिए। आगे कहते हैं, प्राणो अपान समानो च उदानो व्यानश्च पंचम नागकूर्मश्च कक्ररो देवदत्तो धनंजय तस् नामानि सुख्यानि मयोक्तानि शास्त्र के कुर्वन्ति ते अत्र कार्याणि प्रेरितानि स्वकर्म भी। प्राण के मुख्य भेदों का नाम प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान है। इसके अतिरिक्त नाग, कूर्म, क्रंकर, देवदत्त, धनंजय, यह 10 मुख्य वायु है। हम शास्त्र के प्रमाण कहते हैं, शरीर में यह वायु अपने कर्म से प्रेरित होकर के कार्य करती है। आगे देवादिदेव महादेव कहते हैं, अत्रापि वायवः पंचः मुख्या स्युर्दशतः पुनः तत्रापि श्रेष्ठ कर्तारौ प्राणापानौ मयोदित। यह 10 वायु में 5 मुख्य है, फिर भी उनमें निश्चय करके श्रेष्ठता करता है। महादेव जी कहते हैं कि हमने प्राण और अपान के विषय में कहा हुआ है। आगे कहते हैं, हृदि प्राणो गुदे पान समानो नाभिमंडले
उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीर का नागादि वायु पंच कुर्वन्ति ते विग्रहे उद्वारो उन्मीलन चक्षु त्रंगभ्रजा हिक्का च पंचम। हे महादेवी, हृदय स्थान में प्राण की स्थिति है, गुदा स्थान में अपान की और नाभि मंडल में समान की और कंठ में उदान की और व्यान सब शरीर में व्याप्त है। नागादि जो पंच वायु है वह शरीर में डकार, हिचकी, चंबाई, क्षुधा, पिपासा, उत्मीलन अर्थात निद्रा से जागृत होने के समय जो नेत्र खुलने का कार्य करते हैं इत्यादि से युक्त है। आगे कहते हैं अनेन विधिनाम यो वै ब्रह्मांड वेत विग्रहम सर्व पाप विनिर्मुक्त स याति परमां गतिम। इस प्रकार जो मैंने बताया है अर्थात देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से कहा है, शरीर को जो मनुष्य ब्रह्मांड जानता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं अधुनाम कथिष्यामि क्षिप्रम योग सिद्धये यज्ञातवा नावसीदंती योगिनो योग साधने। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं इस विधि से योग बहुत जल्दी सिद्ध होता है और इसको जान लेने से योगी को योग साधना में कोई कष्ट भी नहीं होता है। देवादिदेव महादेव माता भगवती माता पार्वती को योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे महादेवी, भवे द्वियर्वती विद्या गुरुवक्र समुद्रवता अन्यथा फलहीना श्यानिर्वीर्यपति दुखदा। जो विद्या गुरु के मुख से सुनी व जानी जाती है वह विद्या वीर्यवती होती है और अन्य प्रकार से जो विद्या ग्रहण की जाती है वह निर्वीर्य और अति दुख देने वाली होती है। तात्पर्य यह है कि योग विद्या या कोई भी विद्या गुरु के मुख से सुनकर ही उसका पालन करना उचित होता है, लेकिन कोई मनुष्य गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से सुनकर या शास्त्रों से पढ़कर योगादि की क्रिया प्रारंभ करते हैं उनका कल्याण नहीं होता, यथार्थ न जानने से कष्ट ही होता है। आगे देवादिदेव महादेव कहते हैं कि गुरु संतोष यत्नेन ये वै विद्या मुपासते अवलंबेन विद्याया अस्तस्या फलम वाप्तुः। आगे कहते हैं कि गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न करके जो विद्या अर्जित होती है, प्राप्त होती है, मिलती है, उस विद्या का फल शीघ्र प्राप्त होता है और थोड़े ही समय में विद्या फलित होने लगती है। आगे कहते हैं गुरु पिता गुरु माता गुरुदेवो न संशयः कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् सर्वे प्रसेव्यते। गुरु प्रसादतः सर्वे लभ्यते शुभ आत्मनः तस्मात् सेव्यो गुरु नित्य अन्यथा न शुभम भवेत्। प्रदक्षिणं त्रयं कृत्वा स्पष्ट्वा सेव्येन पाणिना अष्टांगेन नमस्कुर्यात् रूपाद सरोरुहम्। गुरु पिता और गुरु माता और गुरु देवता है, इसमें कोई संशय नहीं होता। इस हेतु गुरु को कर्म से, मन से
वाक्य से और सब प्रकार से सेवा करना उचित है। गुरु के प्रसाद से आत्मा का कल्याण होता है, इसलिए गुरु की नित्य सेवा करना उचित है। गुरु को 3 बार प्रदक्षिणा करके दक्षिण हाथ से स्पर्श करके गुरु के चरण कमल में साष्टांग नमस्कार करके विद्या को ग्रहण करना उचित होता है। आगे कहते हैं, श्रद्धया आत्मवंता पुंसः सिद्धिर्भवति नान्यथा अन्य 5 न सिद्धि स्यात् स्माद् यत्न साधयेत्। आगे कहते हैं कि जिस पुरुष को श्रद्धा है उसको निश्चय कर विद्धि सिद्धि होती है, किसी दूसरे को नहीं होती। इस हेतु साधक को उचित है कि गुरु मार्ग से ही प्रयास करे। आगे कहते हैं, न भवेत् संग संयुक्तानाम तथा विश्वास नापि गुरु पूजा विहीनानाम तथा च बहु संगिनाम मिथ्यावादतर अंतानाम च तथा निष्ठुर भाषणम गुरु संतोपहीनाम न सिद्धि स्यात् कदाचन। जिस पुरुष का किसी व्यवहारिक मनुष्य से अति संग है उसको योग विद्या कभी सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसे ही अविश्वासी और जो गुरु पूजा से हीन होते हैं उनका अनेक लोगों से संग होता है, और वह लोग जो झूठ और कठोर वचन बोला करते हैं और वह लोग जो गुरु को प्रसन्न नहीं करते हैं, इन लोगों को कदापि किसी भी प्रकार की विद्या फलित नहीं होती। आगे कहते हैं, फलिष्यति विश्वासः सिद्धे प्रथम लक्षणम द्वितीय श्रद्धायाम युक्त तृतीयम गुरुपूजनम चतुर्थ समता भावम पंचमे इंद्रिय निग्रहम षष्ठम च प्रमिताहारम सप्तम नैव विद्यते। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, योग सिद्धि का प्रथम लक्षण है कि उसकी सिद्धि में विश्वास, दूसरा लक्षण श्रद्धायुक्त, तीसरा लक्षण गुरु पूजा से युक्त, चौथा प्राणी मात्र में समता भाव रखे और 5वें में इंद्रियों का निग्रह रखें, 6वें में परिमित भोजन करें। और यह 6 लक्षण योग सिद्धि के हैं और 7वां कोई लक्षण नहीं। आगे कहते हैं कि योगोपदेशम संप्राप्य लब्ध्वा योग विदम गुरुम गुरुपदिष्टानाम विविध नाम धिया निश्चित साधयेत्। योग वेत्ता गुरु से योग का उपदेश लेकर जिस विधि से गुरु ने उपदेश किया है उस विधि से बुद्धि निश्चय करके साधना करनी चाहिए। आगे महादेव महादेवी से कहते हैं, सुशोभेन मठे योगी पद्मासनम समन्वित आसनोपरि संविश्य पवनाभ्याम समाचरित। उपद्रव रहित सुंदर स्वच्छ और उसका सूक्ष्म रंध्र हो उस मठ में पद्मासन से संयुक्त आसन पर बैठ योगी पवन का अभ्यास करें। आगे कहते हैं, समकायः प्रांजलिश्च प्रणम्य च गुरुना शुद्धि दक्षे वामे च विघ्नेशम क्षेत्रपालम विकाम पुनः। आगे देवादिदेव महादेव कहते हैं, समकाय अर्थात सीधा शरीर करके हाथ जोड़ करके गुरु को प्रणाम करें और दक्षिण वाम भाग में श्री गणेश जी को प्रणाम करें और क्षेत्रपाल और जगन्माता देवी को प्रणाम करना उचित होता है। आगे देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, ततश्च दक्षाष्टंगे निरुद्ध पिंगलासुति इड़या पूरयेद वायु यथाशक्तया तु कुंभयेद ततस्तक्ता पिंगलाया शनैरैव न वेगत
पुनः पिंगलाया अपूर्य यथाशक्तया तु कुंभयेत्। इडया रे च येदं वायु न वेगेन शनै शनै इदं योग विधानेन कुर्याद्विशति कुंभकान सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्त प्रत्यहम विलक्त। इसके पश्चात दक्षिण हाथ के अंगूठे से पिंगला को रोककर इड़ा से पूरक करें अर्थात ग्रहण करें और यथाशक्ति वायु को रोकें, फिर पिंगला से धीरे धीरे वायु को बाहर निकालें। इस प्रकार पिंगला से पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करे, फिर इड़ा से धीरे धीरे रेचक करे, वेग से कदापि न करे। इस योग विद्या से 20 कुंभक करे और सर्व द्वंद्व से रहित होकर एक वृत्ति रखें और नित्य आलस का त्याग करके इस प्रकार का अभ्यास करें। आगे देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते च अर्धरात्र के कुर्यादेवं चतुर्वारं कालेष्णवे तेष कुंभकान। पूर्वोक्त विधि जैसा कि देवादिदेव महादेव ने महादेवी से कहा, उस विधि के अनुसार प्रातःकाल और मध्याह्न में और सायंकाल और अर्धरात्रि में 4 प्रहर को नित्य कुंभक करना उचित है। आगे कहते हैं, इत्थम मास त्रयम कुर्याद नालस्यो दिने दिने ततो नाड़ी विशुद्धि स्यादिलम निश्चितम। इस प्रकार आलस्य को छोड़कर 3 माह तक नित्य नाड़ी की शुद्धि का अभ्यास करने से नाड़ियाँ शुद्ध होती है और योग की विद्या प्रारंभ होती है। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यादोग्नि सत्तत्वदर्शिन तदा विध्वस्तो पंच भवेद्वार संभव। तत्वदर्शी योगी की नाड़ी जब शुद्ध होगी तभी सभी दोषों का नाश होगा और आरंभ का संभव भी होगा। आगे कहते हैं, चिन्हान योगिनो देह दृश्यन्ते नाड़ी शुद्धित कथ्यन्ते तु समस्तयांगानि संक्षेप यतो मया। आगे महादेव कहते हैं कि नाड़ी के शुद्ध होने पर जो योगी के शरीर में चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उन सबको हम संक्षेप में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, समकायः सुगंधिनी सुकांति स्वर साधक आरंभ घटश्चैव यथा परिचया स्तदा निष्पत्ति सर्व योगेषु योगावस्था भवन्तिता। आगे कहते हैं कि जब योगी की नाड़ी शुद्ध होगी तब समकाय हो जाएगा, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म का वक्र न रहेगा और शरीर में सुगंध युक्त अच्छी कांति हो जाएगी। वायु स्वर का साधन भी हो जाएगा और आरंभ का लक्षण भी जान पड़ेगा। यह योग का ज्ञान जिसको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए उसे योगावस्था कहते हैं। आगे कहते हैं, आरंभ कथितो अस्मान विरुदुना वा युसिद्धते अपरः कथ्यते पश्चात सर्व दुख खोधा नाशन। अभी जो देवादिदेव महादेव ने महादेवी से कहा और प्राणवायु सिद्ध होने का आरंभ चिन्ह है और इसके पीछे सभी दुखों के नाश का मार्ग है। प्रौढ़ वैग्निषु भोगी च सुखी सर्वांग सुंदर संपूर्ण हृदयो योगी सर्वोत्साह लभन्विता जायते योगिनोऽस्य
मते सर्व कलेवरे। साधक के शरीर में जठराग्नि विशेष प्रज्वलित होगी और सर्व अंग सुंदर सुखपूर्वक सुंदर भोजन करेगा और बल संयुक्त सर्व उत्साह से हृदय योगी का प्रसन्न रहेगा और यह गुण योगी के शरीर में अवश्य होंगे। देवादिदेव महादेव कहते हैं, अब जो योग में विघ्न है उनको हम कहते हैं जिनके त्याग करने से दुख का समुद्र समाप्त हो जाता है। अथ व्रजे प्रवक्ष्यामि योग विघ्न करम परम येन संसार दुखाब्दे तीर्त्वा या शांति योगिना। अब देवादिदेव महादेव योग में जो विघ्न है उनके विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे महादेवी, आम्लम वृक्षम तथा तीक्ष्णम लवणम शार्पम कटकम बहुलम ब्रह्मणम प्रातः स्नानम तैल विदाहकम स्तेयम हिंसा जन द्वेष पंचा अहंकार मनार्जवम उपवास समसत्यश्च मोहश्च प्राण पीड़नम स्त्री संगम अग्निसेवा च भयलापम प्रिया प्रियम अतीव भोजनम योगी तदे त्यजे देतान निश्चितम। आगे महादेव कहते हैं, खट्टा रूखा तीक्ष्ण नमक सरसों कड़वा बहुत भ्रमण करना प्रातःकाल स्नान शरीर में तेल मर्दन करना स्वर्णादि की चोरी हिंसा मनुष्य से द्वेष और अहंकार अनार्जव अर्थात मनुष्य से प्रेम न रखना उपवास झूठ ममता प्राणी को पीड़ा देना पर स्त्री का संग अग्निसेवन प्रिय अप्रिय बहुत बोलना और बहुत भोजन करना योगी को उचित नहीं है। यह सब प्रकार से त्यागने पर ही योग के मार्ग पर गमन किया जा सकता है। और कहते हैं, उपायम च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रम योगस्य सिद्धये गोपनीयम साधकानाम ये सिद्धि भवेत् खलु। अब हम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होने का उपाय कहते हैं। इसको गुप्त रखने से साधक को योग निश्चय ही सिद्ध हो जाएगा। धृतम क्षीरम च मिष्टान्नम तांबूलम चूर्ण वर्णितम कर्पूरम निष्ठुरम मिष्टम सुमठम सूक्ष्म च वस्त्रकम सिद्धांत श्रवणम नित्यम वैराग्य ग्रह सेवनम नाम संकीर्तनम विष्णु सुनाद श्रवणम प्रभु धृति क्षमा तपः शौच हीनमति गुरु सेवनम सदैव वाणी परम योगी नियमेन समाश्रित। आगे कहते हैं, धृत दूध मधुर पदार्थ तांबुल कर्पूर वासित चूर्ण रहित कठोर शब्द रहित मधुर बोलना सुंदर सूक्ष्म मात्र के स्थान में रहना सूक्ष्म वस्त्र अर्थात महीन और थोड़ा वस्त्र धारण करना नित्य सिद्धांत अर्थात वेदांत का श्रवण करना वैराग्य से ग्रह में रहकर देवादिदेव महादेव का स्मरण करना अच्छे शब्दों का श्रवण करना धैर्य क्षमा तप शौच लज्जा गुरु की सेवा आदि योगी के लक्षण है। इस प्रकार जो व्यक्ति नियम से संयुक्त होकर जीवनचर्या का पालन करता है वह निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य स्नेह श्रद्धा विश्वास के साथ शिव संहिता के तृतीय पटल पर आधारित शिव भक्ति योग कथा को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। इस कथा के दौरान यदि कोई शब्द उच्चारण दोष
अर्थ उच्चारण दोष या किसी प्रकार का दुख किसी भी उपस्थित योग स्वयं सेवक के हृदय या मस्तिष्क को पहुंचा हो, इसके लिए मैं उपस्थित योग स्वयं सेवकों के हृदय और मस्तिष्क में उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके क्षमा की याचना करता हूँ। हे स्वयं सेवकों, आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से कोटि कोटि क्षमा की याचना और मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। इन्हें विचारिए, सोचिए, चिंतन मंथन कीजिए और किसी प्रकार का कोई अच्छा मार्ग आपको अनुभूत हो उस पर चल पड़िए। लेकिन किसी प्रकार का कोई तर्क तथ्य आपको समझ में न आए तो मेरे वक्तव्य को भूलें, क्षमा करें, किसी प्रकार का विवाद न करें, क्योंकि देवादिदेव महादेव की चेतना कण कण और क्षण क्षण में है। किसी प्रकार का वाद विवाद योग स्वयं सेवक और शिव भक्तों को शोभनीय नहीं होता, क्योंकि सभी शिव के अंश है। विवाद दूसरों से कैसा, स्वयं से ही होगा। इसीलिए जो उचित जान पड़े, अनुभूत हो जाए, उस पर चलना ही उचित हो सकता है। अर्थ व्यर्थ को छोड़ शिव नाम स्मरण की ओर चल पड़े। यही आज की साधना और शुभकामना। नमः शिवाय।